अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर रिदा अहमद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी टेम्सोलिन कैप्सूल के हवाले से, जो कि 0.4 mg की है। ये बहुत ही अमेजिंग कैप्सूल्स है। एक्चुअली मुझसे किसी ने पूछा था अभी कि टेम्सोलिन और सोलिफेन में क्या डिफरेंस है, तो सोलिफेन के हवाले से मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है। आज मैं आप लोगों से सिर्फ टेम्सोलिन के बारे में बताऊंगी और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आज मैं इसमें आपसे डिस्कस करूंगी। टेम्सोलिन, जिसका फॉर्मूला जो है वो है टेम्सोलोसिन HCl, ये बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को ट्रीट करने में हेल्प करता है। अब बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बोलते किसे? एक्चुअली ये मर्दों में एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो इनलार्ज हो जाता है। ये एक्चुअली कैंसरस नहीं होती, बिल्कुल भी कैंसर ग्रोथ नहीं है, लेकिन इसकी वजह से जो है वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, यानी कि आपको बार बार पेशाब का लगना या फिर यूरिन को पास आउट करते वक्त बहुत ज़्यादा जलन महसूस होना, रात में जो है वो यूरिन की जो इंक्रीजमेंट हो जाती है, सही इसको नोक्टूरिया भी कहते हैं। तो ये सारे मसाइल आते हैं बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में। अब इस कैप्सूल को आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है? आपने डेली जो है वो एक कैप्सूल लेना है, सही। अपने खाने के आधे या 1 घंटे के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है, एक कैप्सूल। जब 2 से 4 वीक जो है वो गुजर जाए उस कैप्सूल को इस्तेमाल करते हुए, तो फिर आपने उस कैप्सूल की डोज को बढ़ा देना है, यानी कि 2 कैप्सूल लेना है डेली। इस तरह आपने इसका इस्तेमाल करना है। अगर किसी ने इस मेडिसिन को स्किप कर दिया है किसी भी साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से या एडवर्स इफ़ेक्ट की वजह से, तो फिर आप जब भी मेडिसिन स्टार्ट करेंगे वापस 1 कैप्सूल से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट 2 डोज नहीं लेंगे। अब आ जाते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट की तरफ। इसमें जो है वो आपको सर में भारी सा फील होगा, मतली सा आ सकता है, यानी कि आपका स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, आपको धुंधला सा नज़र आएगा, नज़ले की शिकायत हो सकती है, एलर्जिक राइनाइटिस जिसको बोलते हैं वो हो सकता है। इसके अलावा आपके चेस्ट पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है। ये सारे इसके जो है वो एडवर्स इफ़ेक्ट है। अगर मैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करूं तो इसमें जो है वो आपको, अगर किसी को ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है, यानी कि ये एक टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर है जिसमें जो है ना आपको अगर लेट के आप उठेंगे या बैठ के उठेंगे तो आपका जो है ना सर, यानी कि डिजीनेस सा आपको फील आएगा, चक्कर सा आपको फील होगा, इसको बोलते हैं ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। अगर इसके अलावा कोई आपके बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं, इसके अलावा अगर किसी को लिवर का मसला है या कोई सिमेटिडीन मेडिसिन ले रहे हैं या वॉरफेरिन ले रहे हैं या कीटोकोनाजोल ले रहे हैं, तो वो लोग जो है इसका इस्तेमाल इसके साथ नहीं करेंगे, इसलिए इस चीज़ का भी आप ख्याल रखिएगा। इसके अलावा ये कि इसको बिल्कुल भी आपने ओवरडोज नहीं करना है। जिस तरह मैंने आपको डोज बताई हैं इसी तरह आपने लेना है, और जिन चीज़ों के साथ मैंने आपको मना किया है प्लीज़ इस चीज़ का भी लाजमी ख्याल रखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं हर बार कहती हूँ आप लोगों से, कि कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से लाजमी मशवरा कर लिया करें। ये थी मेरी आज की वीडियो टेम्सोलिन के हवाले से। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जिन लोगों ने पूछा था उन्हें भी क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखा करें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।